ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। वॉइस सुनाई पड़ रही बेटा? यस सर। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होता। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। एफ एक्स कंटिन्यूअस डज नॉट इम्प्लाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। शॉर्टकट में लिखो, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अगर और भी बेटर वे में बोलें तो जैसे वेल डिफाइंड फंक्शन है, कोई अच्छी तरह डिफाइंड है, अच्छा फंक्शन है, तो वेल डिफाइंड है तो उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता। डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होता। डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन इसके कन्वर्स की बात करें तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो वो डेफिनेटली वेल डिफाइंड होगा। इन टर्म्स को समझने की ट्राई करें। वेल डिफाइंड फंक्शन जैसे मॉड एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वेल डिफाइंड है, लेकिन सब जगह कंटिन्यूअस नहीं है। इंटीग्रल पॉइंट जहां इंटीजर होते हैं वहां वो डिसकंटिन्यूअस है। और मॉड एक्स कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, लेकिन वो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वेल डिफाइंड मे नॉट बी कंटिन्यूअस मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, but differentiable function must be continuous and continuous function must be well defined। और इस मटेरियल के साथ ये जो फर्स्ट में हमने कुछ यहाँ लिख रखा है वो मोस्टली क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। अच्छा, 1 की पावर इन्फिनिटी का शॉर्टकट हमने इसमें बताया हुआ है, वो पहले कराया हुआ, अभी यूज करके दिखाऊंगा। इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी का शॉर्टकट है जो कि इस क्वेश्चन के सहारे बताते हैं। क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है दिख रहा, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन मेनली वो लिमिट का क्वेश्चन है। सामने एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू a 1/a+ dx की पावर है c + dx। बस ये इवैल्यूएट करना है। x अप्रोचेज a लिखा हुआ है, वैसे तो x अप्रोचेज a के साथ ये थोड़ा सा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के साथ ही बनेगा सही। तो x को जब इन्फिनिटी लिख दोगे तो ये 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ का मतलब 0। तो इसकी फॉर्म हो गई आपके क्वेश्चन की 1 + 0 मतलब कि 1, और पावर हो गया c + d × इन्फिनिटी, तो पावर हो गई इन्फिनिटी। तो इसकी फॉर्म 1∞, और 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म हमने सिखाई थी पहले। किसी को याद है वो फॉर्म क्या थी? 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं? bx -1 × px। हाँ बिल्कुल सही है बेटे। तो e की पावर पे लिमिट लिख लेते हैं, उसके बाद बेस -1 इंटू पावर। तो ये आराम से क्वेश्चन इस तरह का हो जाता है। वही लिमिट का वही उसी क्वेश्चन था ये, तो मैं बताने लग गया। बेस यहाँ पर ये है 1/1 + bx -1 इंटू पावर है c + dx। 1 से 1 कैंसल हो गया,
और नेक्स्ट स्टेप, लिमिट लेने वाला ऊपर और नीचे आप x का डिवीजन लगा दीजिए, ऊपर भी x का डिवीजन, नीचे भी x का डिवीजन, तो ये हो जाएगा c बाय x प्लस d, और यहाँ भी x का डिवीजन 1 बाय x प्लस d। यहाँ पर चाहे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, और x का डिवीजन कर दिया, वो सही कर दिया। x की मैक्सिमम पावर का डिवीजन किया जाता है x अप्रोचेज इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में, तो c बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0, e टू द पावर d बाय b, ये आंसर आ गया। वो जो क्वेश्चन था उसका तो प्रिंट थोड़ा हल्का दिखता है, वो ये वाला है, तो e की पावर d बाय b, इसमें ए आंसर है, कलर की वजह से ना थोड़ा प्रिंट लाइट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट वाला भी एक क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x and power is sin x by x minus sin x। तो sin x by x तो 1 हो गया, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज है। अभी तो ये 0 बाय 0 है, ये है 0 बाय 0, मतलब ये फिलहाल 1 टू द पावर इन्फिनिटी नहीं दिखता। अभी ये 1 तो दिखता है, sin x बाय x को 1 ले सकते हैं, इसका लिमिट 1 है, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं दिखता। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करके तब इसे देखा जा सकता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो फॉर्म के पर्पज के लिए हम इसे थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं। अभी तो 1 की पावर 0 बाय 0 काफी स्ट्रेंज सी फॉर्म है, मतलब रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो इसे थोड़ा फॉर्म इसका अच्छा कर देते हैं, तब पता लगेगा आपको। ऊपर नीचे आप x का डिवीजन कर दो। अब डिवीजन क्यों कर दो? sin x बाय x का लिमिट 1 होता है, तो वो फिर फॉर्म रिकॉग्नाइज करने में आराम पड़ जाएगा। तो ऊपर कर दिया हमने sin x बाई x, और डिनोमिनेटर में x बाई x 1 माइनस साइन x बाई x। अब आप इसे देख सकते हो, अब फॉर्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेस 1 है और पावर में 1 बाय 1 माइनस 1 0। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। फॉर्म के लिए लिमिटें भी ली जा सकती हैं, जैसे कि हमने यहां पे ली है। 1 की पावर इन्फिनिटी होने से आपका शॉर्टकट वैलिड हो गया। तो L इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस माइनस 1 इंटू पावर। तो बेस यहां पर क्या है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से लिखो या इसके मर्जी है, ये थोड़ा हार्ड है। ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए, बेस माइनस 1 इंटू पावर विच इज साइन x बाय x माइनस साइन x। कैलकुलेशन दें थोड़ा सा। साइन x माइनस x बाई x इंटू साइन x बाय x माइनस साइन x। और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन x माइनस x और x माइनस साइन x का बैलेंस माइनस 1 हो गया। इनमें लिमिट नहीं लेना है, कट रहे हैं एक दूसरे से। तो माइनस 1 हो गया। बचा हुआ मटेरियल साइन x बाई x है और उसकी लिमिट 1 होती है। तो ये आपका e टू द पावर माइनस 1 1 ओवर e आ गया। ये
भले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का साथी है। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म लिए हुए क्वेश्चन दिखाई पड़ जाए तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, ये इसका तो थोड़ा सा ठीक है। ये है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स स्क्वायर पावर 2x इक्वल टू ई स्क्वायर। लिमिट इन्होंने दे दी है, लिमिट ई स्क्वायर है, लिमिट की वैल्यू ई स्क्वायर दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई चॉइस करनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए इज 2, बी इज 1, ए इज 2, बी इज 1, ए इज 1, बी इज एनीथिंग, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1। एक बात इससे, ये ऑप्शन को अगर देखें तो एक बात क्लियर है कि ए इज नॉन जीरो। ए इक्वल टू जीरो किसने कहीं चॉइस नहीं दिया है, चॉइस नहीं दिया है तो ए पक्का नॉन जीरो। लेकिन बी नॉन जीरो भी हो सकता है और बी बिलोंग्स टू आर यहां लिखा है ये, तो बी बिलोंग्स टू आर की वजह से बी कैन बी जीरो, बी कैन बी नॉन जीरो। ए तो श्योर नॉन जीरो है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है ना, इसको मैं यहां पे लिखता हूं सोल्यूशन के लिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स स्क्वायर पावर 2x इक्वल टू ई स्क्वायर। b की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो। जीरो नॉन जीरो का फर्क आएगा जब लिमिट ले रहे हैं ना, तो a बाय इन्फिनिटी मतलब कि 1 बाय इन्फिनिटी, ये तो श्योर जीरो, और ये 0 बाय इन्फिनिटी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। 0 बाय इन्फिनिटी है तो वो जीरो होता है, लेकिन b इक्वल टू जीरो के लिए आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो अलग ही करना है, और b नॉन जीरो के लिए क्वेश्चन अलग करना है। 2 बार क्वेश्चन करना है तो ज्यादा ठीक है। b इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और नहीं तो एक काम करें, अभी तो क्वेश्चन को होने दें। अभी पता है क्या है ये, अभी तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। b जीरो होगा तो देखिए, b जीरो होगा तो ये इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और a बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। और b अगर नॉन जीरो हुआ तो भी ये b बाय इन्फिनिटी क्या है, जीरो। मतलब इन एनी केस दिस इज जीरो, a बाय इन्फिनिटी जीरो। तो कुल मिलाकर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अभी आपको b जीरो नॉन जीरो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा ठहर के लिख लेंगे, जरूरत होगी जैसे भी। तो अगर b जीरो है तो भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी, मैं ये बात तो लिख देता हूं, b इक्वल टू जीरो देन फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि b को डायरेक्ट जीरो कर दो और a बाय इन्फिनिटी जीरो है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। और अगर b नॉन जीरो है, इवन देन फॉर्म इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। क्यों, फिर वो 2 बाय इन्फिनिटी जीरो होता है और a बाय इन्फिनिटी, a तो नॉन जीरो है श्योर, a इज नॉन जीरो। वो क्वेश्चन को देख के पता लग गया कि ये तो पक्का नॉन जीरो है, तो पे तो डाउट है नहीं। तो फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी इन बोथ केसेस। तो अभी हमारी लिमिट आगे बढ़ सकती है, e टू द पावर बेस -1 इंटू पावर कर दीजिए 1 प्लस a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स स्क्वायर -1 इंटू पावर कर दिया, ठीक, इक्वल टू ई स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसल हो गया, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। 2 तो बाहर रख लो पर x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a बाय एक्स इंटू एक्स ए प्लस b बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया b बाई एक्स, एंड क्वेश्चन सेज इट इज ई स्क्वायर। अब इसका आंसर ध्यान से देखना, आंसर इसका आया e टू द पावर 2a। b अगर जीरो हुआ, b अगर जीरो हुआ तो भी ये 2a है, और b नॉन जीरो हुआ
तो b बाय इन्फिनिटी 0 होकर के फिर भी ये 2a है, तो हमें केस नहीं लेना पड़ा। केस हमने थोड़ा बिगिनिंग में आपको समझा तो दिया, यहाँ अलग अलग केस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर b 0 है फिर ये 2a है, अगर b नॉन जीरो है तो b बाय इन्फिनिटी 0 फिर भी ये 2a है। इन एनी केस लिमिट इज 2a। डाउट हो बात डिस्कस कर लेना। तो e टू द पावर 2a, क्वेश्चन ने 2 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2a इज 2, a आ गया 1, और b कैन बी 0 और b कैन बी नॉन जीरो, मतलब b कुछ भी हो सकता है, b इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, दोनों केस हमने साथ साथ स्टडी करके देखे। तो इसका मतलब ये है कि a तो पक्का 1 होना चाहिए, बट b कैन बी एनी रियल नंबर। अब आप देखो बेटे, समझो, डाउट कोई हो तो पूछो। सर जो a की पावर इन्फिनिटी लाने के लिए केस डिस्कस करें, एक और बार बता दीजिए। यहाँ पर यस सर, जो केस डिस्कस करा हमने बिगिनिंग में। यस सर। हाँ, जैसे b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0, मैं लिख के बताता हूँ शायद और अच्छा रहेगा। इधर देखो, इसमें b को 0 लिख दो आप, तो 1 प्लस a बाय इन्फिनिटी, b को 0 लिख दिया, पावर हो गया 2 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, इक्वल टू 1 प्लस a पक्का नॉन जीरो है, क्योंकि ऑप्शंस में a इक्वल टू 0 दिया ही नहीं है बिल्कुल, तो ये तो कन्फर्म नॉन जीरो है। तो a बाय इन्फिनिटी 0 और पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर b की वैल्यू 0 है तो आपको फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी श्योर मिलती है, और अगर b नॉन जीरो है तो क्या होगा, 1 प्लस a बाय इन्फिनिटी प्लस b बाय इन्फिनिटी स्क्वायर की पावर इन्फिनिटी। तो ये 1 a बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, और b नॉन जीरो लिया आपने, नॉन जीरो अपॉन इन्फिनिटी श्योर 0 होता है, तो इवन देन फॉर्म इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन एनी केस फॉर्म इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। वो एक्सप्लेन हमने इसलिए कि हम वैसे b बाय इन्फिनिटी 0 बोल देते, लेकिन फिर उसमें वही है कि b इक्वल टू 0 बाय इन्फिनिटी, 0 बाय इन्फिनिटी थोड़ा इनडिटर्मिनेट तो नहीं है तो ये 0, लेकिन उसी को हमने यहाँ समझाने की ट्राई की। 0 बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता है, तो ये 0 मतलब 0 है, 1 बाय इन्फिनिटी 0, 0 इंटू 0 0 है। ठीक है, तो इनमें a की वैल्यू 1 और b एनी रियल नंबर की ऑप्शन दी हुई है इनमें, इस एग्जांपल के अंदर a इज 1, b बिलोंग्स टू r, ये ऑप्शन है, ये हमने ऑप्शन को टिक कर देना है। और यहाँ पर फिर से सिमिलर क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू दिस फॉर x नॉन जीरो, k फॉर x इक्वल टू 0, then value of k such that fx is continuous at 0। आपका ये फंक्शन 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस, योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। इस फंक्शन को कंटिन्यूअस एट 0 लेकर के चलिए, और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और आप k की वैल्यू निकालिए। ये e है, ये 1/e² है, ये वाला, ये e², और इसमें नन लिखा हुआ है ये। ठीक, इन ऑप्शंस में अपना आंसर है कोई। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ, कंटिन्यूटी एग्जामिन करता हूँ। fx इज गिवन टू बी 10 π/4 प्लस x, और उसकी पावर इन्होंने दे रखी है 1/x, आगे लिख रखा है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वैलिड है, और जब x 0 है तब वैल्यू k है, k फॉर x इक्वल टू 0।
ऐसा इन्होंने लिख रखा है। एंड फंक्शन इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जीरो लिखा है पक्का, एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन ने गारंटी दी है कि हमारा फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस है। आपको LHL RHL की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू पीसेज में ना ग्रेटर लेस साइन नहीं है। टू पीस तो है, पर यहाँ साइन ग्रेटर, यहाँ साइन लेस का नहीं है, और इसकी वजह से आप डायरेक्ट डेफिनेशन होती है ना ये वाली, अप्लाई कर सकते हो। कंटिन्यूअस एट जीरो मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। यू कैन अप्लाई this definition of continuity. LHL equal to RHL is equal to f of 0 not required. उसे करोगे तो रॉन्ग नहीं है, पर उसमें लेबर डबल पड़ती है, और वो तब LHL RHL तब लेना है जब mod x हो, gent x e to the power 1 by x, या फिर fx के 2 और मोर पीस हों। किस तरह के? fx इक्वल टू gx for x greater than a and hx for x less than a, ऐसे वाले दो पीस हों तो आप LHL RHL लोगे। तो हमारे पास टू पीस फंक्शन तो है, पर ग्रेटर लेस साइन वाला नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो में फर्स्ट पीस वैलिड है, एफ ऑफ जीरो में ये k लगेगा, एफ एक्स इज k व्हेन x इज जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो इज k। एफ एक्स की वैल्यू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और पावर 1 बाई एक्स। ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, ध्यान से देखो आप, 10 पाई बाई 4 1 और 1 बाई 0 इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये लिमिट जब भी आप इवेल्युएट कर दोगे तो k आ जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, इसलिए बेस -1 इंटू पावर से कुछ बात बने तो बहुत अच्छा है। तो k कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, बेस -1। अच्छा, बेस की वैल्यू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू आपको आती है 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x वाली वैल्यू, ये बेस हो गया -1 और इनटू दैट पावर विच इज 1 बाई एक्स। कोई भी डाउट हो वहां पूछोगे बता दूंगा, बस ये लिमिट अगर इवेल्युएट हो गई तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ये जेंट ब्रैकेट नहीं है, ये ऑर्डिनरी ब्रैकेट है। 1 माइनस 10x नीचे लिख लिया हमने और एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x, 1 और 1 कैंसल, 2 10x बाई एक्स है, ये 2 10x है, ऊपर x ये नीचे वाला इसी को दे दो और 1 माइनस 10x को सिंपली कॉपी कर दो, ये हो गया 1 और 10 0 हो गया 0। मतलब ये कि आंसर आया e टू द पावर 2 बाय 1, मतलब e स्क्वायर आंसर आया। 2 थोड़ा दूर हो गया, पास में लिख देता हूं, k की वैल्यू e स्क्वायर रेडी हो गई, यही आपका आंसर है। और ई स्क्वायर हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन सी है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखा दिया था मैंने पहले, सामने सॉल्यूशन। कोई डाउट मन में आए तो देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था सॉल्यूशन। ओके,
नेक्स्ट जो है एक हाईलाइट है, स्पेशल सी कभी कभी यूज हो जाती है। हाईलाइट मतलब फाउंडेशन तो चल ही रही है, तो फाउंडेशन का काम है ये कि अगर एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स हो तो ये रिजल्ट वैलिड है। फंक्शन स्मॉलर है और दूसरा फंक्शन ग्रेटर है, तो इसकी लिमिट लोगे ना, सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो इसकी लिमिट, फंक्शन स्मॉलर है तो उसकी कोई भी लिमिट भी स्मॉलर होती है, और फंक्शन स्मॉलर है तो उसका डेरिवेटिव भी स्मॉलर होता है। किसी पॉइंट पर निकालोगे ना, डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए मान लो निकालते हो, उधर जी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए निकालते हो, तो वो भी इसमें फंक्शन स्मॉलर है तो उसका डेरिवेटिव भी स्मॉलर होता है, और फंक्शन स्मॉलर है तो उसका इंटीग्रल, डेफिनेट वाला इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी स्मॉलर होता है। अज्यूमिंग दैट ए इज लेस देन बी, मतलब लोअर लिमिट स्मॉलर होनी चाहिए तब ये वैलिड है। लोअर लिमिट कहीं मतलब ग्रेटर होगी तो कभी कभी ये वायलेट हो जाता है। तो अगर आपका फंक्शन स्मॉलर है तो उसकी लिमिट, उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रल सब स्मॉलर होगा। ग्रेटर फंक्शन का लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रल ग्रेटर होगा, और स्मॉलर फंक्शन का स्मॉलर होगा। ये हाईलाइट में लिखा हुआ है, वो बताया मैंने, समझाया। और एक ये स्क्वीज प्रिंसिपल होता है, सैंडविच प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम कहते हैं इसको, या इसको स्क्वीज प्रिंसिपल कहते हैं। बहुत फेमस थ्योरम है। यहाँ पे देख रहे हो वो दो ब्रेड है और दो ब्रेड के बीच में ये बटर लगा हुआ है, तो इसको, इसी को कहते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या है कि ये जो बीच का बटर है ना, ये फंक्शन है अपना जी एक्स। यहाँ ध्यान देना, जो बटर है वो तो जी एक्स है, और अपर पीस वो एच एक्स रख लो, लोअर पीस को आप एफ एक्स रख लो। कि एफ एक्स क्या है, स्मॉलर, जी एक्स उससे ग्रेटर, एच एक्स उससे ग्रेटर। ठीक है, अगर ऐसा है कभी, इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन, कि जी एक्स लाइज बिटवीन एफ एक्स एंड एच एक्स। ब्रेड का जो पीस है, ये बटर है, वो बीच में लाई कर रहा, एक लोअर पीस है, एक अपर पीस है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका ये जो अपर पीस एच एक्स का लिमिट, एच एक्स का लिमिट मान लो कि एल है, एच एक्स, ये एच एक्स है ऊपर वाला, इसकी लिमिट एल है, और ये नीचे वाला पीस है, ये एफ एक्स है, बिल्कुल नीचे वाला ये एफ एक्स है। सपोज करो इसकी भी लिमिट एल है, गिवन है ये, तो एफ एक्स की लिमिट एल, एच एक्स की लिमिट एल। तो इस थ्योरम का क्लेम है कि जो बीच वाला जो बटर है ना, उसकी भी लिमिट एल होगी। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज एल। फिर से समझो कि कभी ऐसा हो जाए कि जी एक्स लाइज बिटवीन एफ एक्स एंड एच एक्स, कभी ऐसा हो, और आपको एच एक्स की लिमिट पता हो कि एच एक्स गोज टू एल, दिस एफ एक्स गोज टू एल, तो ये मिडिल वन विल ऑल्सो गो टू एल। ये अगर इतना सारा दिया हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हो कि जी एक्स ऑल्सो अप्रोचेज एल, मतलब कि लिमिट ऑफ जी एक्स इज एल। एफ एक्स का लिमिट एल, एच एक्स का लिमिट एल, तो जी एक्स का लिमिट भी एल होगा। इसी को सैंडविच थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बहुत यूजफुल थ्योरम है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फंक्शन टू फंक्शंस के बीच में लाई करता है, हमें इधर राइट साइड वाले की लिमिट पता होती है और लेफ्ट साइड वाले की लिमिट पता होती है, तो उन दोनों के बेस पर हम बीच वाले की लिमिट कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम आगे चलते हैं। ये अभी इंटीग्रल डिफरेंशिएशन समझाया था वो है, और अब
ये है 2011 का क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, देन दिस लिमिट इज इक्वल टू, आपसे इस लिमिट की वैल्यू डिमांड कर दी क्वेश्चन ने। तो सॉल्यूशन इज हियर एल इक्वल टू, ये जो लिमिट लिखी हुई है इसे आइडेंटिफाई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो लिखा है, लिखा हुआ उसका ना फॉर्म पहचानो। मैं फॉर्म पहले लिखता हूं फिर आपसे बात करता हूं, फॉर्म बहुत जरूरी है। फॉर्म क्या है इसकी, ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए, क्योंकि रिप्लेस एक्स बाई ए करके फॉर्म आएगी। या तो रिप्लेस एक्स बाई ए करो या लिमिट लो, दो में से कोई भी। लिमिट तो यहाँ जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। तो ए स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए 0 है एंड डिनोमिनेटर ए माइनस ए 0। फॉर्म 0 बाय 0 होने की वजह से इसके ऊपर हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, अपनी लिमिट के ऊपर हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा। एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, वो लिखिए ए स्क्वायर कांस्टेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर नीचे का डेरिवेटिव कर दीजिए। एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव 0, तो फॉर्म आपकी 0 बाय 0 हो गई। अब आप इसमें x इक्वल टू ए पुट कर दीजिए। फॉर्म तो इसकी 0 बाय 0 थी, इसकी अब 0 बाय 0 नहीं है। अब तो सही आ गया, आंसर आ गया ये 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, और वो इसमें आंसर्स में सी में इन्वॉल्व है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है। एक्स को ए से रिप्लेस करा, एक्स को ए से रिप्लेस करा, ए से रिप्लेस किया, एक्स को ए से रिप्लेस किया तो ये 0 बाय 0 नहीं आया, अच्छा आंसर आ गया तो रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेबल हो गया। अगर जो अच्छा आंसर नहीं आता 0 बाय 0 तो अगेन हॉस्पिटल रूल लगाना था। ठीक है, डिफरेंशिएबल वगैरह दिया हुआ है इसलिए और कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, अच्छा फंक्शन है। ये 2012 का क्वेश्चन देखिए। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एंड दैट फंक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग। ये फंक्शन है जिंट एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 1 बाय 2, सिंगल ब्रांच है। ये ब्रैकेट लगाया था मैंने ये सोच के कि एक और कुछ होगा, फिर देखा क्वेश्चन में दूसरा कुछ था ही नहीं। तो एफ एक्स इज दिस, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट 0, continuous for every x belonging to R, discontinuous at 0, discontinuous at non-zero integral values of x। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। तो 0 पर कंटिन्यूटी, मेनली 0 इन्होंने दो जगह लिख रखा है और यहां पर लिख रखा है फॉर एवरी एक्स इन आर इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एवरी नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब इसकी कंटिन्यूटी फुल्ली आपको स्टेब्लिश करनी है। अकेले 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने से बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि 0 इन दोनों में तो आंसर कोई मिल भी सकता है और नहीं मिला तो इधर तो सारे रियल नंबर पर टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अकेले 0 पर टेस्टिंग से हमें आंसर हो सकता है ना मिले, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। पहले ये फंक्शन है ना, जो फंक्शन को थोड़ा रीराइट करें, क्योंकि cos ऑफ 2x माइनस 1 बाय 2 पाई कैन बी सिंप्लीफाइड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस फंक्शन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। इजी फंक्शन हो जाएगा तो थोड़ा आराम ही पड़ेगा। तो ये क्या है 2x पाई बाय 2, ध्यान से देखना, 2x पाई बाय 2 माइनस 1 पाई बाय 2, 2 से 2 डिलीट हो गया। कॉस ऑफ नेगेटिव कॉमन ले तो पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स हुआ ये।
cos of minus theta is cos theta, cos 90 minus pi x बन गया, cos 90 माइनस थीटा बन गया sin थीटा। फंक्शन आपका देखने में उन्होंने जान के हार लिखा हुआ है, फंक्शन एक्चुअली इजी है, ये sin x है। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन बन पाया वो है जेंट एक्स इंटू साइन पाई एक्स। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस होता है। जेंट एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, इस टाइप पीस वाइज फंक्शन होता है ना, तो ग्राफ चलता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे चलता है, इस तरह का कुछ होता है, फिर ऐसे चला, लोअर एंड इंक्लूडेड, अगर अपर एक्सक्लूडेड, फिर ऐसे आगे लोअर इंक्लूडेड अपर एक्सक्लूडेड, ऐसे होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो जहां इंटीजर आया ना वहीं पे ये जंप करता है, 1 पर जंप कर गया, फिर यहाँ 2 पर जंप कर जाएगा, तो इसमें जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। मतलब जेंट एक्स इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स। तो जेंट एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स नॉट इंटीजर। नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो नॉन इंटीजर के लिए जेंट एक्स कंटिन्यूअस, और साइन पाई एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। तो साइन पाई एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, वो तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो अगर x आपका इंटीजर नहीं है, फिर ये एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। जो दोनों पीस कंटिन्यूअस हो तो फुल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस इज इक्वल टू कंटिन्यूअस। लेकिन डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस, बताया था मैंने एक दिन पहले पिछले लेक्चर में। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। तो कम से कम नॉन इंटीजर के लिए ये कंटिन्यूअस श्योर हो गया। अब बात रही इंटीजर की, तो इंटीजर के लिए अलग से टेस्टिंग करता हूं कि इंटीजर के लिए क्या होगा। तो फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट, फॉर एक्स नॉट नॉन इंटीजर, जेंट एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन पाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। नॉन इंटीजर के लिए भी कंटिन्यूअस है और इंटीजर के लिए भी कंटिन्यूअस है, पर नॉन इंटीजर के लिए दोनों कंटिन्यूअस हैं। इसलिए फॉर एक्स नॉट इंटीजर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इतनी बात हमने अभी तक स्टेब्लिश कर पाई। अब देखते हैं कि एक्स इंटीजर के लिए क्या होता है। एफ एक्स कंटिन्यूअस निकलता है कि डिसकंटिन्यूअस निकलता है। तो एफ एक्स अपना हुआ पड़ा है, ये एफ एक्स हमने निकाला लेटेस्ट इजी फॉर्म में ये। तो एफ एक्स लेटेस्ट है जेंट एक्स और साइन पाई एक्स, और हमारे हाथ में जो केस है एक्स इज इंटीजर, क्योंकि नॉन इंटीजर में तो डाउट नहीं है, पक्का कंटिन्यूअस है। इंटीजर में डाउट है, देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस में भी डिसकंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस, ये डाउटफुल होता है। डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो भी जाता है, कभी नहीं भी हो जाता है। इसकी वजह से एक्स इंटीजर हमें प्रॉपर टेस्ट करके देना पड़ेगा। एक्स इंटीजर के लिए आप क्या करो, आप x इक्वल टू ए ले लीजिए, वेयर ए इज इंटीजर। ए पर हम लोग टेस्ट करेंगे अपने फंक्शन को LHL RHL के बेस पर। लिमिट x अप्रोचेज a की पावर माइनस जेंट एक्स साइन पाई एक्स। और अब लिमिट की तैयारी करता हूं, h में चेंज करो, जेंट a माइनस एच साइन ऑफ पाई e। जेंट ऑफ a माइनस एच, ये वैसे तो a इंटीजर होना, a जब इंटीजर है तो जेंट a माइनस एच a माइनस 1 होता है, और जेंट ऑफ a
प्लस एच की वैल्यू ए होती है इंटीजर में, और नॉन इंटीजर में जेंट ए माइनस एच, जेंट ए प्लस एच और जेंट ए तीनों इक्वल होते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, याद करने के लिए भी बोला था। तो ये a माइनस 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो हुआ तो a माइनस 1, इसका लिमिट a माइनस 1 हुआ, और कहीं भी बाहर लिख लो चाहे अंदर लिख दो कोई बात नहीं। साइन पाई a, ठीक, a क्या है, इंटीजर है, और a इंटीजर हो तो साइन पाई a 0 हो जाता है। साइन पाई इंटू एनी इंटीजर हमेशा 0 होता है, साइन के पाई। तो ये LHL इसकी 0 निकल गई। चलो RHL चेक करता हूं, तो RHL इसकी बनेगी लिमिट x अप्रोचेज a प्लस fx जेंट x साइन पाई x। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, जेंट के अंदर a प्लस एच साइन पाई a प्लस एच, पाई a प्लस एच आना यहां भी था, हालांकि उसमें फर्क तो नहीं आया। रिप्लेस x बाय a माइनस एच, यहां पे ना जहां a लिखा मैंने, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, साइन पाई a माइनस एच आना था, हालांकि h 0 लिखने के बाद साइन पाई a आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन a माइनस एच लिखना तो वहां भी था। तो x रिप्लेस बाय a प्लस एच कर दिया। अब आगे चलो, जेंट ऑफ a प्लस एच a होता है इंटीजर के लिए, और यहां h को 0 करो तो साइन पाई a, साइन पाई a 0, बल्कि लिमिट आ गई a साइन पाई a, h टेंड्स टू 0 या नहीं भी लिखा होगा ना, ये नहीं लिखा होगा तो सही है, लिमिट ले लिया आपने, इसका लिमिट a उसका लिमिट साइन पाई, और लिमिट लिखा है तो कोई गलत बात नहीं, सही। LHL 0, RHL 0, f ऑफ 0 को और पता लगाओ, आपका fx ये लिखा पड़ा है, f ऑफ 0 कैन बी फाउंड, मैं f ऑफ 0 यहां लिख के फिर वहां समझा देता हूं। जेंट ऑफ 0 0 हो गया, साइन 0 a 0, 0 इंटू 0 0, कहने का मतलब ये है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो फंक्शन फिर भी कंटिन्यूअस निकल गया, हमने बिल्कुल अलग अलग स्टडी किया, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस निकल गया। अब भी जहां डाउटफुल था वहां कंटिन्यूअस निकला, क्योंकि यहां पता है क्या चक्कर था, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस, कुछ नहीं कह सकते यहां। तो इस ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। ये जेंट एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर के लिए, साइन थीटा ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो यहां पर था ये डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस था, ये था डिसकंटिन्यूअस और ये था कंटिन्यूअस, और फाइनल रिजल्ट आपने देखा कंटिन्यूअस निकल गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस मे बी कंटिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस, डाउटफुल केस होता है ये, और कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस डाउटफुल केस नहीं होता। तो ओवरऑल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस निकल गया, और कंटिन्यूअस कहां निकला, एवरीवेयर निकला। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इंटीजर, ये इंटीजर की टेस्टिंग थी। अब हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, thus एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर इंटीजर एंड ऑल्सो फॉर नॉन इंटीजर, मतलब कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑलवेज कंटिन्यूअस निकल गया। आपके क्वेश्चन में देखिए ये चॉइसेस थी, ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, डिसकंटिन्यूअस एट 0, डिसकंटिन्यूअस एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो इनमें ये जो है कंटिन्यूअस आंसर है। अब आपको कोई रास्ते में डाउट हुआ हो तो पूछ लो और बता दूंगा, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, डिस्कशन मांग रहा था, डिस्कशन वाले आते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं, यहाँ
एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेटिव कम पूछते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ये ज्यादा पूछते हैं। तभी ये मिक्सचर कराया जा रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी सब मिक्स करके साथ साथ चलता है। हो गया? तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन आपके एक सामने है और मैं अभी करता हूं इसको, तब तक क्वेश्चन को देखिए, इसकी फॉर्म पता लगाऊंगा। ये पहले बात, हाँ ये लिमिट इवेल्युएट करा दी, तो आप चाहें तो फॉर्म पता कर सकते हैं कि इसका फॉर्म अभी है क्या, क्या चीज है। तो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 क्या है 0, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं फॉर्म 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 1 4, नीचे 0 इंटू 0 0, तो फॉर्म अभी तो 0 बाय 0 है। आप चाहें तो अभी राइट नाउ हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक। अच्छा, हॉस्पिटल रूल के लिए ऊपर नीचे का डेरिवेटिव अलग अलग करना पड़ता है। अब यहां एक बात समझो, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x एक फेमस क्वांटिटी होती है, उसे लिख लो, थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो जाए क्या। 3 प्लस कॉस x कोई फेमस क्वांटिटी नहीं होती, कॉपी कर लो, देख लेता हूं अभी बाद में। x ओके है, x डिनोमिनेटर में कई बार ये tan या साइन मल्टीप्लाइड होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर साइन थीटा या टेन थीटा मल्टीप्लाइड है x टेंड्स टू 0 के अंदर में, तो इसे 1 जरूर कर देना पहले ही एडवांस में, जिससे कि आपको क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा। नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, फिर तो मेहनत पड़ेगी। हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो उसमें भी तो डेरिवेटिव, फिर अगला डेरिवेटिव, फिर अगला, पता नहीं कितने डेरिवेटिव करने पड़ जाए, इसलिए फंक्शन को थोड़ा सिंपल करने में फायदा रहता है। तो ये देखिए tan 4x बाय 4x इंटू 4x करके, इसे तो 1 आप अभी कर दो, एक आगे कैरी करने का ज्यादा फायदा नहीं है। डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट रूल मांगेगा, फिर अगला डेरिवेटिव करोगे तो फर्दर प्रोडक्ट रूल मांगेगा, तंग हो जाओगे। तो अगर बचना है तो tan थीटा बाय थीटा, इसे फैक्टर को देखते ही इसे बंद कर देना। यहाँ पर कभी साइन इन्वॉल्व होगा, कभी tan इन्वॉल्व होगा। मैं भी यहाँ पर जो पॉसिबल प्रैक्टिस है वो करा रहा हूँ, कराऊंगा। इसके बाद हुआ क्या कि इसकी लिमिट तो हो गई 1। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरा फैक्टर है 3 प्लस कॉस 0, ये तो 0 बाय 0 का प्रोड्यूसर ही नहीं है, तो 3 प्लस कॉस 0 ये 4 है। 3 प्लस कॉस 0 है, वो लिमिट के बाहर कर सकते हो अभी, क्योंकि 0 बाय 0 के प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये लिमिट को बाहर कर सकते हो। और ये 4 को आप बाहर कर सकते हो, 4 को, ये वाला 2 भी बाहर कर दिया, ये लीजिए, बचा हुआ वो अंदर रहेगा। 0 वाली लिमिट को बाहर नहीं करना, साइन स्क्वायर एक्स को बाहर नहीं करना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की लिमिट 0 है, इसलिए नीचे अपना एक्स स्क्वायर है। कोई भी डाउट हो, हॉस्पिटल रूल तो बच गया, ये 1 आ गया, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर 1 होता है। हॉस्पिटल रूल के बिना ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये 3 प्लस कॉस 0 4 बाई 4 1, आंसर इसका 2 आ गया, और ये 1 हो गया। हॉस्पिटल रूल की जरूरत नहीं पड़ी, वो रखा ही रह गया। हमने तो प्लान बनाया था, हमें नहीं पता था कि इसमें जल्दी हो जाएगा, ये फास्ट हो गया क्वेश्चन डायरेक्ट। लेकिन tan 4x बाई 4x को तो 1 करना ही है, चाहे हॉस्पिटल रूल आगे चल के लगाना पड़े या ना लगाना पड़े, ये चीज को हम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अच्छा, साइन थीटा आ जाए तो उसे बंद कर देना, दैट शुड अपीयर एज फैक्टर, फिर बंद करना रास्ते में। एज फैक्टर नहीं है तो कभी कभी आपको एरर दे जाएगा। मतलब x प्लस tan 4x है ना, x प्लस tan 4x, फिर tan 4x बाई 4x करके उसको बंद वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें कभी कभी आपको एरर मिल जाएगा। किसी भी फैक्टर की लिमिट रास्ते में ले लो, जैसे 3 प्लस कॉस एक्स क्या था, फैक्टर था, इसकी लिमिट आपने रास्ते में कर दी तो कभी गलती नहीं आएगी।
फैक्टर की लिमिट रास्ते में कर दो तो प्रॉब्लम नहीं है। नॉन जीरो लिमिट होनी चाहिए, जीरो को भी बाहर नहीं करना। जैसे ये पहला फैक्टर है, कॉस जीरो क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब बोलो 0 इंटू एनी लिमिट इज 0, तो वो गलत हो गया तुम्हारा। क्यों? आपने जीरो को बाहर कर दिया। जीरो लिमिट को बाहर नहीं करना। नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट हो किसी भी फैक्टर की तो उसे बाहर कर सकते हो, उसमें कभी एरर नहीं आता। यह है जी 2013 का क्वेश्चन। इसमें इन्होंने y दे रखा है, dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1 की डिमांड है। तो लेट अस फाइंड dy ओवर dx। dy ओवर dx निकाल के फिर x को 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सीकेंट tan इनवर्स x। आपको sec ऑफ u का डेरिवेटिव बिल्कुल आता है। sec u का डेरिवेटिव sec u tan u डेरिवेटिव ऑफ u, तो आंसर आएगा इसका sec tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। sec tan इनवर्स x, ओके। tan इनवर्स x हो गया x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। अब आप x को इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज फॉलो। 1 हुआ, सीकेंट tan इनवर्स 1, और ये 1 ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर। सीकेंट ठीक है, tan ऑफ व्हाट इज 1, tan ऑफ पाई बाय 4 इज 1, और वो 1/2। sec 45 डिग्री स्क्वायर रूट 2 इंटू 1/2, आंसर इज 1/√2, और 1/√2 ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ा, ये आंसर है। अब आप डाउट पूछ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करिए, सिंपल चैन रूल लगाया गया। यह है 2014 का क्वेश्चन, और इसमें पहले तो फॉर्म पता करिए। फॉर्म कौन सी है? लिमिट है ये, और लिमिट का मतलब है फॉर्म चाहिए हमें। cos 0 1 होता है, तो ये साइन पाई है ऊपर, साइन पाई नीचे 0, साइन 180 डिग्री 0/0 फॉर्म है। आप हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हॉस्पिटल रूल ट्राई कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ लिमिट बिकम्स, केयरफुल रहना, क्योंकि रूल लगाओगे तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है उस रूल में। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो इजी 2x हो गया, लेकिन ऊपर वाले का डेरिवेटिव चैन रूल से होगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव हुआ कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर डेरिवेटिव ऑफ थीटा चैन रूल से। दिस कैन बी रिटन एज फॉलो। ये π/2 आप बाहर कर दो, अभी π/2, ये पाई, ये वाला 2 बाहर कर दिया। अच्छा, cos स्क्वायर 0 1 होता है, तो इस फैक्टर को भी बाहर कर सकते हो। इसे ये 0/0 के क्रिएशन में कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, तो यू कैन पुट x इक्वल टू 0 एंड टेक इट आउटसाइड। तो यू में राइट cos पाई, cos 0 1, cos पाई देखिए बाहर आ गया। देन यू हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव का डालिए, पाई कांस्टेंट, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, नीचे आपका 2x। 2x, एक मिनट, मैंने 2 बाहर तो नहीं कर दिया था, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये 2 दोबारा हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया ना। π/2 बाहर किया था यहाँ, फिर cos पाई, और बाकी तो मैं ठीक लग रहा है।
दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, ये माइनस यहां आया, ये वाला माइनस हो गया, ठीक है। और पाई 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 स्क्वायर हो गया, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0। कुछ मैं डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा हूं थोड़ी सी, डेरिवेटिव गए तो ठीक थे, कैलकुलेशन में थोड़ा कोई पाई भी दोबारा हो गया क्या? पाई भी हमें लगता है एक एक्स्ट्रा हो गया, ये पाई भी सेकंड टाइम हो गया है। मैं इसको ना डेरिवेटिव दोबारा ही कर देता हूँ, कुछ मैं डिफिकल्टी सी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। छोटी छोटी बहुत कैलकुलेशन हो गई, तो वो कैलकुलेशन में आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन है, हाँ, 0/0 फॉर्म, सो हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड इफेक्टिवली। तो साइन को हो गया कॉस, नजर रखना इस पे कैलकुलेशन पे, कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा पाई और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन के साथ, और एक्स स्क्वायर का हुआ 2x है। तो काफी क्लियर है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई। अब आपको 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया सीधा, ये आया माइनस पाई कॉस 0 1, और ये हो गया कॉस पाई कॉस स्क्वायर 0 1 माइनस पाई इंटू माइनस 1 पाई। वो डबल डबल कॉमन हो गए थे ना वहां, तो मैंने सोचा दोबारा ही कर देता हूं, और इसका आंसर पाई आ गया। पाई आपके ऑप्शन बी में दिखता भी है। अब पूछो डाउट बेटे, यही कैलकुलेशन वहां है, पर वो कॉमन लिया ना, उसमें डबल डबल सा हो गया। तो ओके, ये लाइन को इसे कैंसल मानना, इसे फायदा उठा लेना जो उठा सकते हो, है ये भी राइट है, तो डबल लिख दिया। ओके, ये है 2014 क्वेश्चन 2। इफ g इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f, g इज इनवर्स ऑफ f, इस तरह के क्वेश्चन काफी पॉपुलर से होते हैं। g इज इनवर्स ऑफ f, इसका मतलब यह है कि फॉग x इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन या गॉफ x इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों भी राइट है। इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन की, तो हम इधर को ले आए। आप फॉग x इज x या गॉफ x इज x, दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इस सेंटेंस के ये दो मीनिंग जो आपको सूट करे उसे यूज कर सकते हो। एंड के बाद इन्होंने f डैश x दे रखा है अपनी तरफ से, f डैश x आपसे मांगा g डैश x, g डैश x पूछ दिया। तो अगर आप इधर से चलते हो इधर से, तो ये है f ऑफ gx इक्वल टू x। अगर इस तरह से चलते हो तो ये है g ऑफ fx इक्वल टू x। क्योंकि इसने g डैश मांगा, शायद इधर से ही g पड़ेगा, g डैश, इसको डेरिवेटिव करो, और इधर से करोगे तो भी हो जाएगा, दोनों तरह से ये हो जाता है। मैं दोनों बता भी देता हूं, लेकिन मुझे लगता है यह है कि g डैश x में इधर से ही g पड़ेगा। बाकी अभी करके देख लेते हैं, दोनों तरह से हो जाता है, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं। तो सपोज करो आपने डिसीजन लिया कि ये वाला करना है, दोनों बताते हैं, ये वाला करना है, तो देखना एफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू जी डैश एक्स, तैयार तो इसमें भी हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर डाला, इन्होंने जी डैश एक्स मांगा था, तो हमने एफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू,
चैन रूल लगा दिया, डाउट हो वहां पूछो। और इसके बाद एफ डैश एट जी एक्स वो वहां से लिख डालो, यहां आंसर तो यहाँ जल्दी आ गया इससे। ये देखिए एफ डैश एट जी एक्स आएगा 1/1 प्लस जी एक्स की पावर 5, क्योंकि एफ डैश एक्स इज 1/1 प्लस एक्स की पावर 5, तो एफ डैश जी एक्स विल बी 1/1 प्लस जी एक्स की पावर 5। ट्रीट एफ डैश एज फंक्शन इनटू ये जी डैश एक्स हो गया इज इक्वल टू 1, और जी डैश एक्स की वैल्यू तैयार हो गई 1 इंटू दिस 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5 विच इज देयर इन ऑप्शन बी। अब इधर वाले से करके देखते हैं इससे क्या होता है, थोड़ा 1-2 लाइन का फर्क है। जी यू का डेरिवेटिव जी डैश यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स का डेरिवेटिव 1, जी डैश एफ एक्स में अभी कुछ करना नहीं, जी डैश एफ एक्स बना रहने दीजिए, इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स। अच्छा 1 एफ डैश एक्स यहां से निकाल लो, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 आ गया। अब एफ एक्स जी डैश एफ एक्स को जेड लिख दो, लेट एफ एक्स बी इक्वल टू जेड, देन एक्स विल बी एफ इनवर्स जेड एंड दैट इज जी जेड। एफ इनवर्स जो है वो जी चल रहा है, यहां पुट कर दो यहां पे, तो जी डैश एफ एक्स को क्या लिख दो जेड, राइट साइड में क्या आ गया 1 प्लस एक्स को क्या लिखना पड़ेगा जी जेड की पावर 5, तो आंसर आ गया, यही आंसर है इसका। साइनोनिमस वहां आंसर क्या लिखा है जी डैश जेड 1 प्लस जी जेड की पावर 5, ये लिखा है। ये देखो z को अब जब फंक्शन बन गया ना तो z कैन बी रिटन एज x और t और u वट एवर यू लाइक। इसके बाद ये फंक्शन बन गया, अब सारे फंक्शन में z को x लिखिए चाहे t लिखिए, ये नहीं बोलना z तो f(x) था, वो पहले था उसका सब अकाउंट हो गया। अब आप z को x बोल सकते हो और t भी बोल सकते हो, जो इच्छा वो बोल सकते हो, और आपका ऑप्शन बी फिर से राइट हो गया। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा, इधर वाले में कम निकली, मेरा अंदाजा इधर वाले में थोड़ा, इसमें ही मेहनत ज्यादा है कुल मिलाकर। अब देखो बेटे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया तो इतने करिए तब तक, फिर और कराएंगे अगली बारी, मतलब कि कल ही शायद क्लास फिर से लगेगी। ठीक है बेटा।